हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका एलसीएम एचसीएफ टॉपिक एंड हो चुका है और बच्चों की डिमांड थी कि सर आप प्रतिशत पढ़ाया जाए, परसेंटेज पढ़ाया जाए। तो बच्चों, आज से हम प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अप्रॉक्स परसेंटेज में 10 से 12 क्लासेस होंगी और सभी टाइप वाइज क्लास चलेंगी। हमने पूरा मैटर कलेक्ट कर लिया है। आए हुए क्वेश्चंस उसमें होंगे सबसे ज़्यादा और कोशिश ये रहेगी कि फार्मूला ना लगाया जाए। और बच्चों, आप देख रहे होंगे जैसे कि फ्रैक्शन का ज़्यादा इस समय प्रचलन में सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन है प्रतिशत में। आप जिस भी टीचर को देख रहे होंगे फ्रैक्शन लेके चल रहा होगा। लेकिन आप एक बात पे और ध्यान दीजिए बेटा कि जो फ्रैक्शन है वो पेपर इतने कठिन दे रहा है कि फ्रैक्शन बन ही नहीं रहा है। बनने का मतलब जैसे क्या है बेटा कि अगर वो 10% देता है, 20% देता है, 25% देता है तो उसका फ्रैक्शन बनाना आसान है हमारे लिए, ठीक। लेकिन अगर वही चीज़ वो 23% देता है, 37% देता है, 73% देता है, 89% देता है, बेटा वो फ्रैक्शन जो वैल्यू किसी से डिवाइड नहीं होती, उसमें हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन हम आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला बेस्ड भी बताएंगे, सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे और उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। बट बेटा हमें वही चीज़ सीखनी है जिससे हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो सके। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए वो किसी भी लेवल का हो, हम उसको सॉल्व कर सकें। देखिए, 1-2 क्लासेस जो होंगी, 3 क्लासेस होंगी और कोई भी क्लास स्टार्ट होगी मेरी, तो हमने आपसे बता रखा है कि हमने क्लास को टाइप वाइज डिवाइड कर रखा है और जब सब कुछ टाइप वाइज डिवाइड है तो स्टार्टिंग थोड़ा सा लो होती है और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं क्लास में हमारा लेवल बढ़ता चला जाता है। हमारा हमेशा एक ही टारगेट रहता है कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है वो भी मैथ सीख जाएं और जिनको आती है उनको पेपर का पैटर्न दिया जाए और जिनको हाई लेवल पढ़ना है वो थोड़ा और वेट करें। वीडियो जैसे जैसे 10-5 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी टाइप आसान नहीं होता। हर टाइप की स्टार्टिंग आसान से की जाती है, फिर उसे कठिन की ओर बढ़ाया जाता है। हर एक टाइप, जैसे लोग कहते हैं परसेंटेज कठिन, परसेंटेज पूरा चैप्टर कठिन है, उसका हर एक टाइप हार्ड लेवल पर है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 0 से की जाती है। जैसे लोग 1-2 टाइप को हार्ड बना देते हैं और सब 0 कर देते हैं। बेटा परसेंटेज में हर एक टाइप अपने लेवल पर है। अगर आप टाइप वाइज पढ़ोगे तो हर एक टाइप बहुत कठिन है, उसको आसान स्टार्टिंग से करके हर एक टाइप के हमने आसान क्वेश्चन पहले डाले हैं, फिर उसका लेवल बढ़ाया है। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक क्लास को जरूर देखा करें। आप लोग स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देख लेते हो फिर कहते हो सर ये तो हो जाएगा, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन नहीं लग रहा। PDF आपको कंटिन्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सभी लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिससे आपको सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो प्रोवाइड हो सके। बेटा जैसे कि एलसीएम एचसीएफ की पूरी क्लासेस आपकी समाप्त हो गई हैं, अब हम वो क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं इस टाइम पे। तो अब एक क्लास आपको ऐसी मिलेगी जिसमें सारे आए हुए क्वेश्चंस होंगे, सभी पेपरों का निचोड़ होगा। वैसे जैसे ही मैं परसेंटेज पढ़ा के खत्म करूंगा तो जितने भी आए हुए पेपरों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक क्लास बना के आपको अपलोड करा दूंगा। आप पूरी क्लास वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चा आइए आज से हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत होता क्या है, ठीक है बेटा। प्रतिशत चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। अब अच्छे से समझिएगा भैया, जिसको मैथ नहीं आती है उसको मैथ सीखनी है और जिसको आती है उसे पेपर के लिए सीखना है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। हम हर एक चीज़ आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है पेपर में, कैसे कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग डिजिटल सम फॉलो करा लेंगे, ये सब कुछ सीखना है बेटा, ठीक है। आज से हम लोग प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भैया। सबसे पहले तो आपको एक बात जाननी होगी, प्रतिशत, इसमें जब भी प्रतिशत आता है मीन्स परसेंटेज आता है और देखिए यहाँ पे एक सेन लगा हुआ है, परसेंट, और सेन मतलब हमारा सेंचुरी से आता है। सेंचुरी मीन्स 100, शतक,
शतक कहते नहीं, सेंचुरी। तो सेंचुरी जो होता है वो हमारा शतक से संबंधित है, 100 से संबंधित है। मीन्स प्रतिशत का सबसे अहम रोल जो भी है वो 100 के ऊपर है। प्रतिशत 100 के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमेशा आपको एक बात को ध्यान रखना है कि प्रतिशत सब कुछ 100 ही है, ठीक है। प्रतिशत का नाम ही इसीलिए, देखिए इसमें परसेंटेज में सेंचुरी आता है, तो सेन आता है, सेन मीन्स होता है 100, ठीक है। सेंट मीन्स 100, 100 होता है, ये जो सेंट लिखा हुआ है इसका मतलब 100 होता है। तो सेंचुरी से आप याद रखिएगा शतक, और परसेंटेज पूरा हमारा शतक पे ही डिपेंड है, हमेशा 100 पे ही डिपेंड है। तो बेटा जैसे कि हमें किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है, जैसे हमें किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे बेटा हमें दिया गया कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अभी हम सब कुछ बता रहे हैं, प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो भैया किसी भी संख्या को जब भी प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। भैया 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 गुणे 100, तो ये 5 दूनी 10, 20, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भैया, 40%, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। भैया दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि 50% को भिन्न में बदलें। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, भिन्न में बदलें, कहा गया 50% को भिन्न में बदलें। तो भैया किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए जो उसका परसेंट लगा होता है, जो जैसे लिखा 50%, तो भैया जब यहाँ से 50%, जब ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हमेशा नीचे 100 होगा। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो वो नीचे 100 लगाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत चिन्ह हटाने पर नीचे 100 लगाते हैं। मीन्स किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100। 50 से करना 50, 50 दूनी 100, तो भिन्न में क्या आ गया भैया, 1/2। बात क्लियर है। दो चीजें हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब सुनिएगा भैया, होता क्या है परसेंटेज, हम इसकी बात करते हैं। परसेंटेज होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, या हम मान लेते हैं एक गिलास है या भगोना है, कुछ भी है। ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन है, ठीक। ये हमारे पास एक ग्लास है, हमने कहा एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने 5 चिन्ह बनाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने इसमें 5 चिन्ह बना दिए। इतनी बात क्लियर है भैया, 5 चिन्ह बना दिए, ठीक है। कोई भी चीज हमेशा आपके पास अगर है तो वो 100% है। अगर ये बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है तो ये 100% है। कभी भी आप कोई भी चीज लेंगे, जैसे आपकी इनकम है, आप 1000 रुपये पर मंथ कमाते हो तो आपकी इनकम वो है 100% है। अगर किसी विद्यालय में 360 छात्र हैं तो वो 100% है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी चीज होगी तो हमेशा वो 100% होगी, मीन्स वो पूरी की पूरी होगी, ठीक। तो हमने कहा ये बर्तन अगर पानी से भरा हुआ है तो इसमें पानी कितना होगा भैया, 100% होगा। ये पूरा का पूरा बर्तन अगर पानी से भरा हुआ है तो इसमें पानी 100% होगा। अगर हम कहें कि इसका एक भाग भरा हुआ है, एक भाग भरा हुआ है, सुनते जाइएगा, अगर इसका एक भाग भरा हुआ है, अगर हम इसको 5 भागों में डिवाइड किया, सुनिएगा भैया, एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, और 5 भाग हुए कि नहीं, पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ,
चौथा भाग ये हुआ, पांचवा भाग ये हुआ। ठीक है, 5 भाग हुए। मीन्स हम कह सकते हैं ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट है टोटल, ये 5 यूनिट है, 5 भाग है। इसमें पानी कितना है? 100% है। अगर हम यहां से 1 यूनिट का मान निकालना चाहें तो 5 यूनिट का मान 100% है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20% होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20% होगा। मीन्स भैया इस वाले भाग में 20% पानी होगा, 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 इस वाले भाग में 20% पानी होगा। भैया ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है, ये पांचवा भाग है, और सभी की धारिता जो है वो समान है, सभी की कैपेसिटी समान है। तो टोटल में अगर 100% पानी है तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 भाग का जो मान है वो 100% है, तो 1 भाग का मान कितना आएगा? 20%। तो 20% पानी इसमें, 20% पानी इसमें, 20% पानी इसमें, 20% पानी इसमें, 20% पानी इसमें। अगर कहा जाए कि इसमें कितने भिन्न में कितना परसेंट पानी है, या कहा जाए कितना भाग पानी है, ये कितना भाग पानी है, तो भैया 20% पानी है। तो हमने बताया जब भी परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। यहाँ पे 1/5 भाग पानी है, 1/5वां भाग इसमें पानी है। ऐसे आपको समझना है कि ऐसे हम डिवाइड करने, बस आप इतनी चीज को समझिएगा कि हम कैसे भाग में डिवाइड करते हैं। कोई भी चीज होगी हमेशा 100% होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं, हमने एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है। हम कुछ आपको फ्रैक्शन की बात बताते हैं कि फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, फ्रैक्शन कैसे चेंज होते हैं, उसकी बात को ध्यान समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 50%, तो 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भैया? 1/2। जैसे हमने कहा 25%, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। जैसे हमने कहा 75%, तो 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/4। जैसे हमने कहा 80%, तो 80% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भैया? 1 0 से 1 2, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 4/5। भैया जैसे हमने कहा कि हाँ, हम आपको ये पहले बताते हैं कि प्रतिशत में बदलते कैसे हैं। जैसे 50% का फ्रैक्शन बदलना है, तो भैया हमने देखा कि प्रतिशत चिन्ह लगा हुआ तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। देखिए 1/2 फ्रैक्शन बनेगा। जो परसेंट लगा होता है हम उसे हटाते हैं, और जब परसेंट चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, और जब 100 को डिवाइड करते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिलता है। जैसे 25% है, तो 25% को क्या लिखोगे? 25/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4। जैसे 75% है, तो 75/100, 25 से कटाएगा 25 या 75, और 25 चौको 100, 3/4। समझ रहे हैं फ्रैक्शन कैसे बन रहा है भैया? कोई परेशानी? फ्रैक्शन ऐसे ही बनाया जाता है, फ्रैक्शन ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए 80% है, 80/100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 चौको 8, 2 पंची 10, कितना आएगा? 4/5। फ्रैक्शन ऐसे बनाया जाता है। बताइए कोई परेशानी भैया? फ्रैक्शन सीधे परसेंट चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, और हमने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन सब कुछ आपके पास लिख दिया है। आपके पास जो पीडीएफ प्रोवाइड होगी उसमें सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। हम हर क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन बनाना सिखाते हुए चलेंगे। जहां जहां क्वेश्चन में अच्छे फ्रैक्शन आएंगे वो जरूर बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन आपने इतने में समझ लिया होगा कि परसेंट चिन्ह हटाते हैं नीचे 100 आता है, और जब काटेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाता है 4/5, 3/4, 1/4। बताइए कोई परेशानी है यहाँ तक की? कुछ ना समझ में आ रहा? फ्रैक्शन बनाना समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत आप लोगों को? आइए आगे समझिएगा भैया। कि जैसे कि हमें दिया गया है फ्रैक्शन में 1/3, तो इसको हम, ये फ्रैक्शन दिया गया है आपको, फ्रैक्शन। अगर हम इसे परसेंटेज इन डेसिमल लिखते हैं, डेसिमल में, इन डेसिमल में लिखते हैं, तो भैया ये लिखा जाएगा 33.33%। ठीक है, और अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये सारे नोट्स आपके पास लिखे हुए हमने लिख के सब पीडीएफ में डाल दिया है। तो इसको आप लिखेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है, तो
तो जैसे कि आपके पेपर में आया 33.33%, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसका फ्रैक्शन होगा 1/3। बात समझ रहे हैं? आया आपके पेपर में 33.33%, आपके दिमाग में होना चाहिए इसका फ्रैक्शन होगा 1/3। आपके पेपर में लिख के आया 33 सही 1/3%, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। जैसे ही पेपर में ये लिख के आए, हमारा दिमाग इस पे जाना चाहिए कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। ऐसे ही बेटा, अब जैसे कि हमें यहीं से हम फ्रैक्शन बनाना भी सिखाते हैं, फ्रैक्शन बनाना सिखाते हैं आपको। जैसे कि 200/3 है, इसका फ्रैक्शन बनाना हो, आपके पेपर में लिख के देता है 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन। ठीक भैया, तो 66 सही 2/3%। भैया तो इसमें 2 का गुणा करिए, इस वाले में 1/3 में जब 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो आप इसमें भी 2 का गुणा करिए, तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 66.66%। तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2/3, 66 सही 2/3%। आपके पेपर में देगा 66 सही 2/3%, आपके पेपर में देगा 66 सही 2/3%, या तो यहाँ पे दे देगा जैसे 200/3%, जैसे दे दे 200/3%, या दे दे 66 सही 2/3%। तो हमने देखिए फ्रैक्शन बनाना आपको बता दिया कैसे बनाया जाता है। 1/3 था, उसमें 2 का गुणा किया तो फ्रैक्शन क्या आ गया 2/3। तो देखिए 66.66% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/3। 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/3। आपको पूरे माइंड को यूज करना है, फ्रैक्शन बनाना होता है। हम आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे सब कुछ सिखाते जाएंगे कि फ्रैक्शन कैसे बनता है। ठीक, आपके पेपर में ये लिख के देगा तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन सिखाते जाएंगे एक एक करके, और आप क्वेश्चन को समझते जाइएगा। ठीक है बेटा, आइए समझिएगा। अब टाइप वाइज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे फ्रैक्शन में, हम क्वेश्चन में ही आपको फ्रैक्शन समझाते चलेंगे कि हाँ फ्रैक्शन क्या होता है, और टाइप करके हमने आपको दे ही दिया है, आप PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज से हम लोग टाइप A स्टार्ट करते हैं। टाइप A, हम एक एक टाइप आपको पढ़ाएंगे, एक एक टाइप। ठीक है, और जैसे भी क्वेश्चन उसमें होंगे सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4:5 किसके बराबर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4:5 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये कह रहा है। ऑप्शन आपको दे रखा है 100, 120, 100%, 120%, 80%, 60%। मीन्स उसके कहने का मतलब है 4:5 को प्रतिशत में बदलिए। भैया जब भी कोई भी संख्या अनुपात में होती है तो इसका मतलब वो डिवाइड में लिखी गई है, 4/5 मीन्स फ्रैक्शन में लिखा गया है। जब भी कोई संख्या रेशियो में होती है तो बेटा इसका मतलब वो संख्या फ्रैक्शन में लिखी गई है। ठीक है, 4/5 है। अब भैया इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। हमने आपको बताया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 5 दूनी 10, 20 चौको 80%। बताइए कुछ करना है, आंसर आ रहा है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कठिन करेंगे। हमने कहा 4:5 दिया गया तो हमने इसको लिख दिया 4/5 और 100 से गुणा कर दिया। 5 दूनी 10 काट दिया 20 और 20 चौको 80%। कहा 4:5 किसके बराबर होगा, तो भैया किसके बराबर होगा 80% के। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50% को भिन्न में बदलें। 50% को भैया जब भिन्न में बदलेंगे तो 50% का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, तो कितना हो जाएगा 1/2। 50% को भिन्न में बदलें तो 50 में प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा। 50 एक 50, 50 दूनी 100, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझते चलिएगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जिनको मैथ नहीं आती, हम मैथ सिखा देंगे, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहिए, हमारी रेगुलर क्लास करते रहिए, आपको मैथ आ जाएगी बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें।
37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें। दिया गया है 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें। सुनते जाइएगा, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें, तो भैया इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 का गुणा इसमें कर दीजिएगा। 2 सती 14 का 4 हाथी लगेगा 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, मीन्स ये 74 होगा। 74 में 1 जोड़िएगा 75, 75/2 होता क्या भैया? इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इस वाली संख्या को इसमें जोड़ देते हैं। 37 दूना होता 74, 74 में 1 जोड़ोगे 75/2। जो परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100। 25 चौको 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 8, 3/8। फ्रैक्शन में क्या आएगा? 3/8। 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा गया, तो हमने किया 2 का गुणा इसमें कर दिया, तो 74, 1 जोड़ दिया 75, 75/2। प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 आएगा। 25 तिया 75, 25 चौको 100 कटेगा, 4 दूनी 8, 3/8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सुनते जाइएगा भैया। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि 35/6 को प्रतिशत में बदलें। 35/6 को प्रतिशत में बदलें। 35/6 को प्रतिशत में बदलें। जब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जब भी प्रतिशत में बदलना होगा तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रतिशत जब भिन्न में बदलना होगा तो प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं, नीचे 100 से भाग करते हैं। ठीक है, ये कटेगा भैया 2 तिहाई 6, ये कटेगा 2 पंची 10, 50 आएगा। इसका गुणा इसमें करिएगा, 1 जीरो है लास्ट में, जीरो लगा दीजिएगा। 5 का गुणा 5 में करिएगा, 50, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 थे 15 और 2 17, 1750/3। इसको भैया लिख क्या सकते हैं? लिख क्या कर सकते हैं? ये देखिएगा, इसको काटिएगा, 3 25 15 का 5, 3 25 15, 3 25 15, 2 बचेगा, इधर जाएगा 25 होगा, 3 8 24, 1 बचेगा, इधर 10 होगा, 3 त्रिका 9, क्या बचेगा? 1/3%। ऐसे लिखा जाता भैया, पेपर में आपके ऐसे लिखने के लिए आएगा। उसने कहा 35/6 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी प्रतिशत में बदलना होगा 100 से गुणा करेंगे, समझते चलिएगा। जब भी प्रतिशत में बदलना होगा 100 से गुणा करेंगे। 2 से काटा, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, ये 50 इसमें गुणा किया, लास्ट में 1 जीरो है। कभी भी संख्या के लास्ट में जितने जीरो होंगे गुणा करने पर लास्ट में उतने ही जीरो मिलेंगे। कभी भी संख्या के लास्ट में, जैसे कि हमने किया 10 × 10, देखिए कितने जीरो हैं? 2 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए, 1 का गुणा 1 में करेंगे 100 आएगा। जैसे क्या है 100 × 25, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 25 सेकंड नंबर 25, 2500 आएगा। समझ रहे हो? संख्या का जब भी गुणा किया जाता है तो जितने जीरो होते हैं उनको लास्ट में लगा दिया जाता है, क्योंकि गुणा करने पर वो जीरो कहीं नहीं जाएंगे, लास्ट में लगे होंगे। तो जितने जीरो उनको उठा के पीछे लगा दिया करो तुरंत। ठीक है, 1 जीरो था, 1 जीरो हमने पीछे लगा दिया। 50 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 थे 15, 2 17, 1750/3 आएगा। हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 25 15, फिर कितना बचेगा? 2, 25 होगा, 3 8 24, 1 बचेगा 10 होगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा तो उसको 1/3 लिख दिया, तो 58 से 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़िएगा, सुनते चलिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला दिया है हमको कि 29/3 को प्रतिशत में बदलिए। 29/3 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करना होगा? 100 से गुणा। 29/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो 29/3 × 100, ये कितना हो जाएगा? 2900/3। काटो भैया, प्रतिशत में बदलना है। 3 9 27, 3 9 27, कितना बचेगा? 2, 20 होगा, 3 छंग 18, कितना बचेगा? 2, 20 होगा, 3 छंग 18, 2/3, 966 सही 2/3%। कोई परेशानी भैया? कोई समस्या? क्या किया गया? 3 9 27, 3 9 27, 2 बचेगा, 20 होगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 20 होगा, 3 छंग 18, 2 बच गया, उसको लिख दीजिए 2/3%, क्योंकि 2 तो 3 से कटने वाला है नहीं, तो आपका आएगा 966 सही 2/3%। भैया बिल्कुल आसान से स्टार्ट कर रहे हैं, समझते चलिएगा, लेवल बढ़ता चला जाएगा। आइए आगे हमसे कह रहा है, आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। 41/8 को प्रतिशत में बदलें, 37/15 को प्रतिशत में बदलें, ये सब आप लगा लीजिएगा भैया, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे से समझते चलिएगा, बस आप धीरे धीरे से बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का आया हुआ है, दे रहा है 4800 रुपये
का 4800 का 16.2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 4, 3। यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे भैया। मैथ में कभी भी आपको ऑफ या का दिखाई दे तो इसका मतलब गुणा होता है। मैथ में कभी भी आपको ऑफ या का दिखाई दे तो इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है भैया, सुनिएगा आगे। कह रहा 4800 का 16.2/3% का 0.25% का मान क्या होगा। ठीक है भैया, तो 4800 ये दिया गया, 4800 का मतलब गुणा हो जाएगा। 16 3 48, 48 2 50। हमने कहा था इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। 16 3 48, 48 2 50, 50/3। प्रतिशत का चिन्ह लगा है, प्रतिशत चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। 0.25% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दोगे नीचे क्या आएगा 100। यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो और लग जाएंगे। जितने अंक पहले पॉइंट होता है पॉइंट हटाने पर उतने ही जीरो नीचे आते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 एक 25, 25 चौको 100 कट जाएगा। 4 3 12, 12 चौको 48। हमने काटा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 4 3 12, 12 चौको 48 काट दिया। 50 एक 50, 50 दूनी 100 काट दिया। 2 दूनी 4 काट दिया। आपका आंसर भैया कितना आ गया 2। बताइए कुछ करना है। अगर इसी क्वेश्चन को और करना था आसान तो आप ये कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को अगर आसान करना था तो आप ये कर सकते थे कि 4800 का 16.2/3% का फ्रैक्शन आप बनाते। आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन बनाना ना हो, आसान क्वेश्चन का फ्रैक्शन वहां ना बनाना पड़े आपको। ठीक है, 16.2/3% दिया गया है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा भैया 1/6। ठीक है, ये दिया गया 0.25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। पॉइंट लगा है तो नीचे कितना आ जाएगा 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 चौको 24, 24 दूना 48। समझ गए। अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैलकुलेशन आपको फास्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आसानी से लग सकता है, कोई परेशानी चीज नहीं है। हमने क्या किया 4800 दिया गया है। 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6 लिख दिया। 25 सिर्फ 25% की हमने बात की थी पहले। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है भैया 1/4। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे तो हमने लिख दिया 1/400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 6 चौको 24, 24 दूना 48। आंसर आ गया 2। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा भैया क्वेश्चन। ये आपकी सीट का क्वेश्चन नंबर 15 था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1000 का मतलब गुणा 25%। परसेंट का चिन्ह लगा हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा 100 का 1% मीन्स 1/100 का 1% मीन्स 1/100। ठीक है भैया, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, हमने दिया गया है 1000 का 25%। हमने लिख दिया 25/100। परसेंट चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया। 1% परसेंट चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया। 1% परसेंट चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। और भैया एक बात और ध्यान रखिएगा, अब 25 चौको 100 मत काटिएगा। आप लोग बहुत गलत डिवाइड करते हो। आपको ध्यान रखना है बेटा, कभी भी 25 चौको 100 काटोगे फिर 4 से डिवाइड करोगे। जब भी नीचे जीरो बचे तो उसे तब काटो जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, मीन्स फिर शेष कुछ ना बच रहा हो। अगर शेष कुछ बच रहा है नीचे जीरो में तो आप उसको काटो नहीं, उसको सीधे आंसर बना दिया करो। भैया हमारा कितना बच रहा है 25/1 10, ये 100, 1000 बच रहा है। 1000 से इसको डिवाइड करोगे, नीचे जितने भी जीरो होंगे ऊपर उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाया जाता है। पॉइंट में बदलने का नियम कहता है नीचे जितने भी जीरो हों ऊपर उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाओ। 1 2 3 जीरो था तो 2 अंक हमारे पास थे 25, तीसरा अंक हमने जीरो लगा के 1 पॉइंट लगा दिया। आपको ध्यान रखना है, नीचे जितने भी जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाते हैं। नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाते हैं। बात क्लियर है भैया। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराना है हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 का 860%। जहां पे का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। फिर कह रहा है 860 का 50% किसके बराबर होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है भैया, उसने कहा 50 का 860% तो 50 का
860, 860 बटे 100, सुनते जाइएगा, प्लस 860 का 50% मीन्स 50 बटे 100, परसेंट चिन्ह हटाए नीचे 100 लगा दिया, परसेंट चिन्ह हटाए नीचे 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 छक्का 30 का जीरो हाथी लगेगा, 3 पचोटे 40, 3 43, जब 430 ये आया तो 430 ये भी आएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है, 0 3 3 6 4 8, बताइए 860 आंसर आ गया। कुछ करना है भैया। और दूसरी चीज भैया, जब भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करो, 2 जीरो काट दिया, 5 छक्का 30 का जीरो हाथी लगा, 3 पचोटे 40, 3 43, अब जब हमें पता है कि 86 का 5 में गुणा किया गया तो 430 है, तो दोबारा मत गुणा करना। तुम लोग बहुत महान हो, ये मुझे पता है, तुम लोग बहुत, मतलब अपने ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता तुम्हें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अरे यार दुनिया में तुम कुछ भी करते हो सब सही करते हो, ये मान लो बस, ठीक है। हाँ मतलब अब ऐसा मत सोच लेना कि कुछ भी करते हैं सही करते हैं। हाँ तुम लोग मानने में बहुत आगे हो, और मैथ है वैसे भी मानना तो पड़ता ही है, तो थोड़ा मान भी लिया करो, ठीक है। हमने ये कहा कि जब 5 का 86 में गुणा किया जाएगा तो 430 आएगा, 86 का 5 में गुणा करोगे 430 आएगा, 860 आंसर आएगा। बताइए कोई परेशानी है? आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जैसे ही टाइप आगे बढ़ेगा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं, अभी तो आसानी क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा है 120 का मतलब मल्टीप्लाई 25% प्लस कह रहा है 380 का मतलब गुणा 40% बराबर 637 का x क्या होगा, मीन्स भैया इस बार x का मान बताना है, ठीक है। सुनते जाइएगा भैया, 120 गुणे 25%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100 प्लस 380 गुणे 40 बटे 100 इक्वल टू 637 गुणे x का मान हमें बताना है। इतनी बात क्लियर है? कोई परेशानी? भैया देखिएगा 25 एक नम 25, 25 चौको 100, 4 3 12, कितना आएगा 30, प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 8 32 का 2 हाथ लगेगा 3, और 4 3 12 और 3 15, 152 इक्वल टू 637 गुणे x। 152 में जब 30 को ऐड करोगे 182 हो जाएगा, 152 में 30 ऐड करो 182, और 637 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा डिवाइड में, इक्वल टू हो जाएगा x, ठीक है। अब 7 से काटिए, 7 9 63 और 7 एक नम 7, इधर काटिएगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा 42, तो 7 छंग 42, फिर काटिएगा 13 सते 91, 13 दूना 26, तो x का मान कितना जाएगा 2/7। बताइए कुछ करना है? भैया पहले हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। सबसे पहले आप परसेंटेज में प्रतिशत हटाना सीख लीजिए, प्रतिशत लगाना सीख लीजिए, कैलकुलेशन सीख लीजिए। जैसे ही हम टाइप बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, समझते चलिएगा। और भैया पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर किसी को लाइफ में पाना है, मीन्स नौकरी पाना है, किसी को छोड़ दो, पहली तो चीज़ है नौकरी पाना है। जब अगर जॉब पाना है आपको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, और हमारे हिसाब से हमारे जीवन में सबसे आसान काम है पढ़ना। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि चलो भैया तुम गाना गा के दिखाओ या 20 लोगों को हंसा के दिखाओ, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ आसान होती है तो सबसे ज़्यादा काम लोग वही करते हैं। कोई भी काम अगर आसान है तो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसमें पढ़ाई सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई करना आसान है कि नहीं? आप समझने का प्रयास करिए बेटा। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ में लाइन लगी हुई है तो मीन्स वहाँ आसान है उस जगह जाना। अगर जहाँ पे जाना आसान होगा वहाँ पे लाइन लगी होगी, तो भैया जहाँ पे आसान पढ़ाया जाता होगा वहाँ पे लाइन लगी होगी। तो अभी हम आसान पढ़ा रहे हैं, इसको कठिन कर देंगे भैया, इसीलिए कह रहे हैं कि समझते चलिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप कैलकुलेशन समझ गए, सब कुछ समझ गए, तो आप हमारे परसेंटेज का लेवल समझ जाएंगे। और हम पेपर बेस ही पढ़ाते हैं, पेपर के आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। और हमने बताया है कि अगर आप एक बात को ध्यान रखिए, अगर पढ़ाई करना आसान है तभी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अगर पढ़ाई करना कठिन होता तो लोग कम कर रहे होते। जैसे कि आप कहिए कि सभी लोग क्या क्रिकेटर बन सकते हैं, सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाना कठिन है, वहाँ पहुँचना कठिन है। तो जो चीज़ आसान है कम से कम भैया वही करके हम ले लें। अगर हमारे जीवन में पढ़ाई हमारे लिए आसान है तो हम पढ़ाई करके ही कुछ ना कुछ प्राप्त कर लें।
हम गाना नहीं गा सकते, हम डांस नहीं कर सकते, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम 20 लोगों को हंसा नहीं सकते, तो हमारे अंदर जब वो कोई टैलेंट नहीं है तो हमारे अंदर एक टैलेंट है पढ़ाई। तो हम पढ़ाई के द्वारा भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं बेटा। तो आप पढ़ाई ऐसी करिए कि जीवन में आपको सफलता जरूर मिल जाए, बिना सफल हुए ना रहिए। आपको अगर हमेशा आदमी एक ही लक्ष्य चुनता है, एक ही चीज चुन लेता है कि हमें इस लाइफ में इस चीज में आगे बढ़ना है, तो उस चीज को आपने अगर चुन लिया है पढ़ाई, तो पढ़ाई में जब तक सफल ना हो जाइए तब तक उसका पीछा मत छोड़िए। जैसे आप किसी चीज को पाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, सुबह 5 बजे उठ के रोड पे खड़े होते हैं, रात में 9 बजे खड़े होते हैं, 5 बजे खड़े होते हैं, दोपहर में जाते हैं, धूप में जाते हैं, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको किसी चीज को पाना है तो आप जाके वहां पे खड़े होते हो। वैसे ही पढ़ाई में अगर आपको नौकरी चाहिए, पढ़ाई से अगर आपको जॉब मिलनी है, तो आप इसके पीछे लग जाइए। अगर आपने पढ़ाई का हाथ थामा है तो छोड़िए नहीं इसको, जब तक ये आपको कुछ ना दे दे तब तक इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। जीवन भर ये आपका साथ देगी, आप इसका साथ दो। अगर इससे आपका कोई कल्याण नहीं हुआ तो आगे आपको बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जब तक हमें नौकरी ना मिल जाए हम इसके साथ लगे रहेंगे। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। धैर्य बना के सब कुछ पढ़ते हुए आप बहुत तेजी से मत पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़िए। जैसे कि अभी बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर जी आसान पढ़ा रहे हैं। आसान बेटा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक टाइप क्लियर होना चाहिए, आपको एक एक चीज आनी चाहिए। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी बेटा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ जरूर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया कि 19 नंबर तक हो गया है, 20 नंबर कह रहा है हमसे, सुनते जाइएगा। 20 नंबर कह रहा है 1600 का मतलब गुणा 6 सही 1/4% प्लस 8000 का 12 सही 1/2%। जहां पे का है हम वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहे हैं, जहां पे का है वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहे हैं। ये भैया 1600 गुणे 6 सही 1/4%, 6 चौको 24, 1 25/4, 25/4% का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100 प्लस 8000 गुणे 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2% का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। इतनी बात क्लियर हो गई भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 चौको 16 कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। सुनते जाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 चौको 8 कट जाएगा, 40 बचेगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो पीछे लगा देना है, 25 चौको 100। बात क्लियर है। और 1000 में जब 100 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1100। कैलकुलेशन आपको सीखना भैया, बहुत आसान तरीके से करना है। बहुत लोग इधर उधर काट देते हैं। हमने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 चौको 16 काटा, 25 चौको 100 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 चौको 8 काट दिया, 40 आएगा। 1 जीरो था 1 जीरो लिख दिया गया, 25 चौको 100 गुणा कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो कितना आ गया भैया 1100। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा। हाँ थोड़ा सा तेज चलेंगे बेटा आप। 20 तक हो गया है, 21 और 22 हमारे आसान क्वेश्चन है। 22 हम बता देते हैं क्योंकि मेंस 2018 में आया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा गया। लिखा 600 का 150% का 0.02% का मान क्या होगा। कह रहा 600 का 150% गुणे 0.02% का मान क्या होगा। जहां पे भी भैया का लगा रहे हैं हम डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, आप समझते चलिएगा न बाद में सोचो सर जी कहां से आ रहा है। 600 का 150% मीन 150/100 और 0.02% मीन्स परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। और जब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो जितने अंक पहले पॉइंट होता है उतने ही जीरो नीचे आते हैं, ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। भैया गुणा करिएगा, 15 छक्का 90 और 9 दूनी 18, 180/10 गुणे 100। देखिएगा 15 छक्का 90, 9 दूनी 18, 180/10 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, नीचे 2 जीरो है, जब इसको डिवाइड करोगे तो उतने ही अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.18। हमने बताया नीचे जितने ही जीरो होते हैं उतने ही अंक पहले पॉइंट लगा दिया जाता है। हमारा आंसर क्या आ गया 0.18। बताइए कोई परेशानी भैया? मेंस 2018 में आया है, कितना आसान क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं,
सुनते जाइएगा भैया, सभी लोग सुनिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ 2018 में आया। सीपीओ 2018 में आया, कह रहा है 12 किलोमीटर का 34% क्या है। भैया कह रहा है 12 किलोमीटर का मतलब मल्टीप्लाई 34% क्या है। 12 किलोमीटर का 34% क्या है। और आंसर जितने भी दे रखा है हमें 40,800 सेंटीमीटर, सभी आंसर हमें सेंटीमीटर में दे रखा। देखिए दिमाग देखिए क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तुम अपना दिमाग दिखाओ, हम अपना दिमाग दिखाते हैं। ठीक है, ये आंसर दे रखा है। तो भैया जब कोई चीज किलोमीटर में होती है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए। अरे बताओ भैया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। वाह, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब सुनते जाइएगा। 12 में जब हम किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, आंसर के ऊपर हमें डिपेंड होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसा आंसर कहेगा वैसा करना है। पहले किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब ये वाला जो हुआ ये मीटर में चेंज हो गया, अब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे। गुणे 34% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, इसका 12 का गुणा 34 में करें। ये जितने जीरो हैं ये पीछे लग जाएंगे ना। देखिए आंसर आ गया, गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। 12 चौको 48 का 8 हासिल जाएगा 4, 12 तेईस 36 और 4 40, 40,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,80,000 4,08,000 सेंटीमीटर। बताइए कोई परेशानी भैया। भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन हमें किलोमीटर में दे रखा है, आंसर हमें सेंटीमीटर में पूछा है। तो जो किलोमीटर में दे रखा है उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, क्योंकि आंसर जैसा पूछेगा उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 12 में जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में जाएगा। जब इस 12,000 में 100 का गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में जाएगा। 34% दिया गया, परसेंट के चिन्ह हटाए, नीचे 100 लगाया, 100 से 100 कट गया। 12,000 में 34 का गुणा कर दिया तो 4,08,000 आ गया। बताइए कोई परेशानी है। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा। बस भैया 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। अब लेवल बन रहा है ना धीरे धीरे। हाँ, अब मजा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टेट 2019 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा P का P% 36 है तो P का मान क्या होगा। P का P% 36 है, 36 है तो P का मान क्या होगा। P का मान हमसे पूछा भैया, सुनते जाइएगा भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेट में पूछा गया है। देखिए P का मतलब गुणा P% चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, कितना है इसका मान कितना है 36। P का P% 36 है, मीन्स P इंटू P/100 का मान हमें 36 दिया गया, हमें P का मान बताना है। P का P में गुणा करोगे भैया क्या हो जाएगा P² इक्वल टू 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो 36 गुणे 100। भैया इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा 36 गुणे 100। भैया ये जो अंडर रूट में 36 गुणे 100 लिखा तो 36 को हम 6 गुणे 6 लिख सकते हैं और 100 को हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। बताइए कोई परेशानी। और भैया जब भी अंडर रूट में निकालना होता तो हमने आपको बता रखा है कि सेम संख्या 2 बार टूटनी चाहिए जब अंडर रूट के बाहर निकालना हो। तो देखिए 6 टूटा तो 6 1 बाहर आएगा, 10 2 बाहर है तो 1 10 बाहर आएगा, तो P का मान भैया कितना आ जाएगा 60। इसी चीज को हम यही आंसर दे सकते थे इस जगह पर, अगर आप चाहते तुरंत आंसर दे देते। P का P में गुणा करते P² होता और 100 का इसमें गुणा करते तो कितना होता 3600, तो P इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट 3600, तो 3600 का क्या होता है 60। बताइए अगर आप कहेंगे सही जल्दी तो जल्दी ये है, अगर आपको समझाना है तो हमें थोड़ा तो समय लेना होगा आपका। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा समय लगता है बेटा, अगर किसी चीज को समझाना और किसी को समझना है तो थोड़ा तो समय देना होगा ना। अगर किसी को समझना है
अच्छे से, तो थोड़ा तो समय देना होगा। और अगर अपनी बात किसी को समझानी है तब भी आपको समय देना होगा। रात रात बीत जाती है बातें समझाने में ना। हाँ, तुम सब हो, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, समय अपना नहीं वेस्ट होना चाहिए। और अगर अपनी बात समझानी है हमें तो थोड़ा तो आपका समय वेस्ट करेंगे ज़रूर, ठीक है, जिससे आपको अपनी बातें समझा ले जाएं। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन और है। कह रहा है यदि a का a% 196 है, कह रहा है a का मतलब मल्टीप्लाई a%, मीन्स नीचे आएगा 100, इसका मान कितना दिया गया है 196। तो भैया a का a में गुणा होगा a स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 196 गुणे 100। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट में 196 गुणे 100। तो भैया 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, और 100 किसका होता है 10 का। तो आंसर कितना हो जाएगा 140। बताइए कोई परेशानी? ऐसे भी आप कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन और तेज होता है, वो और तेजी से कर सकते हैं। जैसे हमें होता तो हम तो देखते ही आंसर बता देते। तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जिन्हें सीखना है उन्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। उनको एक एक स्टेप बताएंगे तो एक दिन वो भी सीख जाएंगे मैथ। इसलिए थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। CHSL 2018 के आए हुए 3-4 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कराए दे रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, दिया गया है 7400 के 53% का मान क्या होगा। 53% का मान क्या होगा, CHSL 2018 में आया हुआ है। 4312 ऑप्शन दिया गया, 3478 दिया गया, 3922 दिया गया, 4124 दिया गया। CHSL 2018 में आया, ठीक है भैया। सुनिएगा, 7400 मीन्स 7400 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 53 बटे परसेंट चिन्ह हटाओगे नीचे कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा भैया 74 गुणे 53। अब मेरी बात सुनिएगा, मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, आपको समय नहीं वेस्ट करना, समय बचाना है। समय हमारा बहुत ही ज्यादा कीमती है, एक एक सेकंड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हमें बचाना है। देखिएगा भैया, 3 का जब 4 में गुणा करोगे तो 3 चौको 12, तो लास्ट में संख्या क्या आएगी हमारी 2। 3 चौको 12, तो लास्ट में हमारी संख्या कितनी आएगी 2। तो आंसर में देखिए 2 कहां पे, यहां पे और यहां पे, ये 2 आंसर हमारे कट गए, ठीक है। अभी भी गुणा नहीं करना, अब डिजिटल सम लगाना है। 7 और 4 11, 11 का मतलब 1 1 2, 5 3 8, 8 दूनी 16, 6 1 7। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 7, तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 7। आइए चेक करते हैं, 4 3 7 2 9, कितना आएगा 1, 9 कट गया, 3 2 5 5 2 7। क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमें क्वेश्चन में समय बताना है, समय बहुत ज्यादा कीमती है, उसे बचाना है पेपर के टाइम पे। तो हमारा पूरा माइंड फुल्ली वर्क करना चाहिए पेपर के समय कि हम कैसे कैसे अपने समय को बचा सकते हैं। देखिए हमने पहला नियम लगाया 3 चौको 12, तो 2 दिखा, तो हमने कहा ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि इसमें लास्ट में 2 नहीं। अगर गुणा करने पर यूनिट डिजिट 2 आया है तो आंसर में 2 होना अनिवार्य है, ठीक। फिर हमने डिजिटल सम लगा दिया, 7 4 11, 11 को जोड़ा तो 2, 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 1 7। क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो आंसर का भी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। लगा दिए यहाँ पे 4 3 7 2 9, 1 बचेगा। जहां पे डिजिटल सम में क्या होता है, संख्याओं को जोड़ने पर जब 9 बन जाए तो उसे काट देते हैं। 4 3 7 2 9, 1 बचेगा, 1 लिख दिया गया, 9 कट गया, 3 2 5 5 2 7 आ गया आंसर। बताइए आगे बढ़े, ये CHSL 2018 का आया है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8100 के नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, कह रहा है 125 के 30%, जहां पे भी का है हमने उसको गुणा लगा दिया है। 300 का 45% का मान क्या होगा, इसे कहा सॉल्व करिए। ऑप्शन दे रखा है 165, 172.5, 155, 163.5। बताइए कोई परेशानी यहां तक की भैया, ठीक। सुनिएगा, 125 गुणे 30% का मतलब 30 बटे 100 प्लस 300 गुणे 45% मतलब 45 बटे 100।
भैया 25 पंचे 125 नहीं कटेगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तीनों 25 15 का 5 हाथ से लगेगा 1। देखिए कट नहीं रहा तो मत काटिएगा। हमने पहले सोचा था 25 पंचे 125, 25 चौको 100 काट देंगे, लेकिन जब 4 बच जाएगा तो उसको क्या करेंगे। हमारे लिए अगर कभी कोई ऐसी संख्या बचने लगे जिसका कोई यूज ना हो तो उसको क्या करेंगे। 10 तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तुरंत पॉइंट लगा लेंगे, तो इसलिए वो आसान हो जाता है। पहले ने देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100 काटने जा रहे थे, लेकिन जब हमने देखा 4 से वो संख्या डिवाइड नहीं तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा इससे नहीं काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तीनों 25 15 5 हाथ से लगेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 9 3। और भैया जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे आइए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तीनों 25 15 का 5 हाथ से लगेगा 1, 3 चौको 12, 1 13। 135 में 37.5 जोड़ना है, 135 में 37.5 जोड़ना है, तो पॉइंट 5 7 5 12 2 हाथ से लगा 1, 3 3 6 1 7, 172.5। बताइए भैया। भैया ये कैलकुलेशन आपको सीखना है, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन हमने देखा कि 25 पंचे 125, 25 चौको 100 कटेगा, 4 से संख्या डिवाइड नहीं हो रही, हमने 25 से नहीं काटा, फिर हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पर तुरंत एक पहले दशमलव लगा लेंगे ना, इसलिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा भैया सभी लोग। अगला क्वेश्चन CHSL 2018 का है, वो आप लगाइएगा। अच्छा चलिए बता ही देते हैं, आसान है। 8100 के 75%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। फिर दिया 64%, 64 का परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। ऑप्शन दिया है 42 112, 34 226, 34 26, ठीक है भैया, 29 16, 3 8 8 8। CHSL 2018 में आया है, सुनिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 1 9 4, 4 6 24 आएगा 81 गुणे 3 गुणे 7, सॉरी 16। भैया मल्टीप्लाई कठिन हो गया हमारे लिए। जब भी मल्टीप्लाई कठिन होगा हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। जब भी मल्टीप्लाई कठिन होगा तो पहले हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम छोड़ दीजिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट लगाइए। देखिए 6 त्रिक 18, 8 1 9 8। भैया यूनिट डिजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत आसानी से क्वेश्चन के कैलकुलेशन को सॉल्व करा सकता है। देखिए पहले हमने क्या किया, इकाई अंक का गुणा किया, 6 त्रिक 18 मतलब 8, 8 1 9 8, लास्ट में क्या आना चाहिए 8। आंसर आ गया आपका। बताइए यूनिट डिजिट से ही आंसर आ गया, डिजिटल सम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही आपको सीखना भैया कैलकुलेशन के लिए पेपर में। करना क्या है, हमने क्या किया 6 त्रिक 18, इकाई अंक कितना आया 8, 6 त्रिक 18, इकाई अंक कितना आया 8, 8 1 9 8। तो लास्ट में क्वेश्चन में 8 होगा, क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में 8 होगा, वो कहां पे है, यहां पे। बताइए कुछ करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना समय बचाना है भैया पेपर में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस खत्म हो रहा है, लास्ट चल रहा है बिल्कुल। कह रहा है 60 का 1 मिनट बेटा, इंक खत्म हो गई हमें लग रहा है। हाँ, कह रहा 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80 का 50%। तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया ना, अब थोड़ा सा लेवल बनाएंगे। टाइप 2 टाइप 3 तो बहुत अच्छे लेवल पर है, बिल्कुल ये पहला टाइप है, आपको समझाने के लिए ऐसे करा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। 60 का 20% मीन्स का मतलब मल्टीप्लाई 20% का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 आएगा, प्लस 90 का मतलब मल्टीप्लाई परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 आएगा, माइनस x का चिन्ह ऐसे बना लेते, नहीं मल्टीप्लाई जैसे हो जाएगा, x का 250% में 250/100 इक्वल टू 80 का 50% में 50/100। इतनी बात क्लियर हो गई भैया।
यहां तक कोई परेशानी? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। हम जैसे कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन समझिएगा, हम कैलकुलेशन आसान करते हैं। 6 दूनी 12, 9 सते 63 इक्वल टू 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 50 25, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 5x बटे 2 इक्वल टू 8 5 40। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी? अब भैया 63 और 12 कितना होगा 75। ये 40 इधर बुला लो, प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस में, और इसको उधर भेज दो, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा 5x/2। 75 से जब 40 घटाओगे तो कितना आएगा 35, 35 इक्वल टू 5x/2, 5 सते 35, 7 दूनी 14, बताइए x का मान आ गया 40। कैलकुलेशन आसान करना है, बहुत सारे बच्चे होते हैं यहीं पे एलसीएम ले लेते, एलसीएम लेके अपना समय नहीं वेस्ट करना भैया। हमने क्या किया, 60 का 20% 20/100 प्लस 90 का 70% 70/100 माइनस x का 250% 250/100, 80 का 50% 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 50 25 5 दूनी 10 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 दूनी 12, 9 सते 63 कर दिया, और ये 8 5 40 कर दिया। इसको जोड़ दिया 75 आ गया, 40 को इधर बुला लिए और इसको उधर भेज दिए बराबर के, 5x/2 कर दिया। 75 से 40 घटाया 35 आ गया, 5x/2 है, 5 एक 5 काट दिया और 5 सते 35 कर दिया, 2 सते 14 का मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान 14 आ गया। ऐसे आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 एलसीएम लेते हैं, आपका समय और वेस्ट होता है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा भैया। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो डिजिटल सम से भी लगा सकते थे, इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते डिजिटल सम से लगा सकते थे। अब हमने रब कर दिया, अब हम नहीं बताएंगे, आप लगा के प्रयास करिएगा, लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1600 के 250% का 0.06% के बराबर क्या होगा, मान पूछा है। 1600 के का मतलब मल्टीप्लाई, 1600 के 250% मीन 250/100, चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया, का 0.06% परसेंट चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 2 और 100 लगा दिया। ठीक है, 100 और आ गया। इतनी बात क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 25 एक 25, 25 चौको 100 काट दिया, 4 चौको 16 काट दिया। अब देखिए कितना बचा है आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो काटा है, ठीक है, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटा है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 25 एक 25, 25 चौको 100 काट दिया, 4 चौको 16 काट दिया, बचा कितना 4 गुणे 6/10, 4 छंग 24/10, मीन्स आंसर आ जाएगा आपका भैया 2.4। बताइए कोई परेशानी? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? आज कैलकुलेशन की क्लास हो रही, बस आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा परसेंटेज का। सुनते जाइएगा, पहली क्लास से आज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा और पूरा का पूरा परसेंटेज पढ़ाएंगे। 18 से 19 टाइप है, मीन्स 19 से 20 क्लास आपकी आएंगी, और सभी एक एक क्लास में हम एक एक टाइप ही कवर करेंगे, चाहे वो 1 घंटे क्लास हो, चाहे वो 1.5 घंटे क्लास हो, कुछ भी हो, क्लास एक ही दिन में कवर होगी, एक ही टाइप में एक क्लास। ठीक है, आइए अगला समझिएगा भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 4500 के का मतलब मल्टीप्लाई 5/9 के 36% मल्टीप्लाई का 27%। ठीक है, जहां पे भी का था हमने उन सब जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। ऑप्शन क्या दिया? 239, 241, 243 और 245। भैया जहां पे भी मल्टीप्लाई था हमने वहां पे जहां पे भी का था हमने वहां पे मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, अब सुनिएगा क्या करना है, यहां से परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100, यहां से परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। ठीक है, 9 पचे 45 काट देना, 50 25, 25 चौको 100 काट देना, 4 9 36, बचा क्या 9 गुणे 27, भैया 9 सते 63, 63 का 3, इकाई अंक 3 आ गया, आंसर तुरंत लगा दो, समय नहीं वेस्ट करना पेपर में। देखिए 9 सते 63 का 3 हासिल लगेगा 6, 9 दूनी 18, 6 24, देखिए 243 आ रहा है। और यूनिट डिजिट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें कैलकुलेशन आसान किया जा सकता है। एक यूनिट डिजिट हो गया और एक डिजिटल सम हो गया, दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान किया जा सकता है। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, बस उसके बाद फिर क्लास बंद करते हैं। बहुत हो गया आज ना, इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे। अब हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे।
कह रहा है 120 का मतलब मल्टीप्लाई 25% प्लस 380 का मतलब मल्टीप्लाई 40% बराबर x ऑफ 637। ठीक है, x ऑफ 637 का मान क्या होगा, x का मान पूछा है। हमें लगता है ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्या, अभी ऐसा क्वेश्चन हो गया क्या बेटा? चलो अच्छा देख लो, हो गया होगा तभी कोई बात नहीं, पता नहीं कहां पे भैया। 120 गुणे 25/100 हमें लग रहा करा चुके हैं। 380 गुणे 40/100 x ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 637। ठीक है, 25 एक नाम 25, 25 चौको 100, 4 3 12, 30 आ जाएगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 8 32 का 2 80 लगा, 3 4 3 12 3 15 इक्वल टू x गुणे 637। ये हो जाएगा भैया 182/637। उधर ये गुणे में इधर आ जाएगा भाग में इक्वल टू x। 7 से कटेगा 7 9 63, 7 एक नाम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, 13 दूना 26, 13 सते 91। आंसर क्या आ जाएगा 2/7। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करिए भैया, खूब मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए क्योंकि अब वैकेंसी आ रही है। यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऐसे ही पेट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब ऐसे ही वैकेंसी आने लगेंगी। तो आप कंटिन्यू मेहनत करिए। अब हम भी प्रयास कर रहे हैं, पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद बहुत थक जाता हूं, इसलिए कंटिन्यू वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। लेकिन बेटा अब मेरा प्रयास है कि हम कंटिन्यू रोज क्लास देंगे, आपको पर डे एक क्लास देंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि हम आपको रोज एक क्लास प्रोवाइड करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़ाई करिए आप सभी लोग।